हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जून 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सारे पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ और उसके वीडियोस भी अपलोडेड है। अभी हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी, उसका 1 या 2 पार्ट आई गेस अभी रहता है, तो आई विल अपलोड, मैं बना दूंगी वीडियो और अपलोड कर दूंगी। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थर्ड का दिस इज डी पार्ट, ओके। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, फटाफट से वीडियो में चलते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है? एक्चुअली ये एपीजीपी का क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज का। बेसिकली इसमें हम देखेंगे हार्मोनिक सीरीज, ठीक है, कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें अगर कोई टर्म फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करा करिए, शेयर करा करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं वीडियो देख के और चले जाते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, अगर वीडियो पसंद आती है तो। क्यों? क्योंकि हर यूट्यूबर के इट्स बेसिक। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन। डिटरमाइन द 100th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/7, 1/15, 1/23, 1/31 एंड सो ऑन। तो देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें बस ध्यान रखनी है, बहुत ही इजी है। बस इस वर्ड से, इस नेम से आप लोग परेशान हो रहे होंगे, तो इसलिए इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। आप जैसे ईपी करते हैं उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है। मीन्स हमारा एच पी, हमें एच पी क्या गिवन है, 1/7, 1/15, राइट, 1/7, 1/15 और क्या है 1/23, 1/23, जस्ट अ मिनट, हाँ 1/23, 1/31 कॉमा एंड सो ऑन, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बस आपको इस सीरीज़ को कंसिडर करना है एज एपी। अगर ये एपी होता, इससे हम एपी की सीरीज़ बनाते हैं, तो एपी की सीरीज़ क्या बनेगी, 7, 15, 23, 31। बस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्योंकि 1/, में है तो इसलिए हमें ये टर्म से हम एपी कंसिडर कर लेंगे, राइट। और एपी में आपको पता ही है ए क्या होता है, 7, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, 23 - 15। देखिए अगर आपको एपी नहीं पता है और आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको समझा देती हूँ। एपी होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीरीज़ है जस्ट लाइक एचपी, ठीक है। तो एपी अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एचपी भी समझ में आ जाएगा। अब एपी में क्या होता है, जो हमारी कुछ फर्स्ट टर्म इसमें पहला टर्म, पहला पद, उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, करेक्ट। अब हमारा होता है डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें दूसरे टर्म्स में से, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ता है। मतलब 15 - 7, 23 - 15, 31 - 23, और इन सबको माइनस करने पे जो आएगा ना वो सब एक आएगा। जब से आप 15 में से 7 को माइनस करिए, क्या बनता है, 8 आया 15 - 7 करने पे। अब 23 - 15 करिए तो भी 8 आता है, 31 - 23 करते हैं तो भी 8 आता है। तो हो गया ना कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में सबका जो अंतर है, सबका जो डिफरेंस है वो कॉमन आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए। तो डी क्या हो जाएगा हमारा, 8। क्लियर है, समझ में आ गया। एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है और डी होता है। अब इसमें एक होता है ए एन, मतलब किसी भी टर्म को, जैसे इसकी कोई भी टर्म, कोई और पद, कोई और टर्म निकालना है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए एन का। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे ए पी हो चाहे एच पी हो, दोनों के लिए, ठीक है। अगर आपको ए पी आ गया तो आप ये कर लोगे एच पी, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए पी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। आप चाहें तो मेरी कोई पुरानी वीडियोज़ या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट टर्म मैंने बता ही दिया, डी आपको बता ही दिया, ये मैंने बता दिया, ये किसी भी टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है।
अब मैं बताती हूँ एन क्या है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, आपको कौन सा पद मीन्स कौन सा टर्म आपको निकालना है। तो हमें कौन सा पद बोला गया था भाई क्वेश्चन में, फाइंड दी 100th टर्म, मतलब 100वां पद। ठीक है, तो एन क्या हो गया 100, यहाँ पे एन क्या हो जाएगा 100। अब समझ में आ गया 100 क्या है। ठीक है, अब हम ए एन रख देंगे। अब देखिए ए एन, एन मतलब कौन सा पद, 100वां पद निकालना है। ठीक है, तो अब ए क्या था हमारा, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, पहला पद 7 था, प्लस n-1 इंटू डी। एन मैंने बता दिया क्या था 100 -1, डी कितना आया 8। बस इस तरीके से हम ए 100 निकाल देंगे। और जैसे ए 100 निकलेगा एपी में 100वां पद, एच पी का 1/, जो भी टर्म आएगा 100वां पद उसको 1/, वो नंबर लिख देंगे। बस इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 प्लस 100 -1 कितना होता है 99, और मल्टीप्लाई में क्या है 8। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 7 प्लस, अब 99 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, यहाँ रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 9 से 72, 7 कैरी, 8 9 72 प्लस 7 79, तो 792 और 792 में प्लस 7 करेंगे, 792 में 7 ऐड करेंगे तो 799। ठीक है, तो ए 100 कितना आ गया 799। ये तो हमारा आया एपी से, एपी का 100वां पद कितना है 799। ठीक है, तो एचपी में क्या हो जाएगा, 100th term of the given HP इज इक्वल्स टू 1/799। मैंने क्या बताया था 1/, में कर देंगे, बस हो गया नहीं ईजी। अगर आपको AP आता है तो HP तो और ईजी है। ठीक है, अगर AP नहीं आता है तो HP डिफ़िकल्ट है। और AP भी मैंने यहाँ पे समझा दिया जितना आपको आएगा। AP का इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा, AP आएगा या फिर HP आएगा, तो HP आ गया तो भी आप कर सकते हैं और AP आ गया तो भी आप कर सकते हैं। समझ में आया ये फॉर्मूला क्यों यूज़ होता है, कोई भी पद, कोई भी टर्म निकालने के लिए, किसी भी टर्म की वैल्यू निकालने के लिए। अगर आपको ये पता है, ये पता है, एन आपको पता चल जाएगा। अगर आपको बोला 50वां पद तो एन कितना हो जाएगा 50। अगर आपको बोला 10वां पद मतलब 10th टर्म तो एन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपके उस टर्म की वैल्यू होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मेरी वीडियोस और आगे तक और काफ़ी स्टूडेंट्स तक जाए। यस आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो शेयर करिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियोस बनाने में। सबसे पहले फोकस, फिर उसके बाद क्या बनाना है, क्या चाहिए स्टूडेंट्स को, उस पर फोकस करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दोज वीडियोस। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।